महान है, बड़ाई कियोगे, जय जयकार कियोगे। कितना सुंदर आज वर्शिप रहा। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग परमेश्वर के आत्मा को महसूस करी। आमेन। रियली फेल्ट द स्पिरिट ऑफ गॉड। आमेन। जब प्रार्थना, जब गीत होता रहा, हालेलुया, वो गीत जो डेनियल गात रहा है ना, दैट वाज अ वेरी पावरफुल सॉन्ग डेनियल, है ना। बहुत उसमें महत्व है कि नहीं? कितना भारी उसमें मीनिंग है कि परमेश्वर के सारा हुकूमत है, सारा राज्य है ना, सारा शासन है, उसके सिंहासन में वो बैठा है, राज करे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो हम लोग धन्यवाद दे आज, जैसे आज परमेश्वर के वचन सुन। कितना लोग तैयार है परमेश्वर के वचन के लिए? आज भूखा है? हाँ, भूख लगे ना? हालेलुया। आत्मिक भूख, हम लोग अपना आत्मिक प्यास और भूख को जगा के रखे, और परमेश्वर के वचन जो पानी की तरह है, वो जल के तरह और रोटी की तरह है, हमको तृप्त करे ना। तो हम लोग आज देखी जाए परमेश्वर के वचन। हालेलुया। पहले हम लोग खोली जाए आज इफिसियों के पुस्तक में, नया नियम में मिले है, बुक ऑफ इफिशियंस, इफिसियों के पुस्तक अध्याय 5 15 से 17 ले हम लोग देखी जाए। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 और वर्सेस 15 से लेके 17 ले हम लोग देखी जाए। ग्लोरी टू गॉड। फिफ्टीन में इस रूप से बोले है, इसलिए ध्यान से देखो। कैसे देखो? ध्यान से देखो, है ना। कभी कभी कुछ चीज हम लोग ध्यान धर के नहीं देखता ना, ऐसे देखा चल दिया, है कि नहीं? अच्छा से देखो। परमेश्वर बोले ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। क्या देखने के लिए कहता है वचन? ध्यान से देखो कि तुम और हम दोनों कैसे चाल चलते हैं। चाल के मतलब हमारा चाल चलन, हमारा रवैया, हमारा काम, कैसे हम लोग चलता है। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। कैसे चलो? बुद्धिमानों के समान, निर्बुद्धियों के समान नहीं। निर्बुद्धि लोग क्या करे है? बिना सोचे समझे जोन ची मांगे करे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर हमको आग्रह करे अपने वचन से कि हम लोग बुद्धिमानी से चले। बुद्धिमानी से चले के मतलब है परमेश्वर के भय रख के दिल में तब चले। प्रेज द लॉर्ड। और फिर बतावे, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। अवसर, अवसर के मतलब समय, टाइम इज मनी ना। दुनिया के लोग कौन सी बोले? टाइम इज मनी। टाइम मनी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इट्स समय जो है बहुत बहुमूल्य है, बहुत प्रेशियस है, क्योंकि समय जब एक बार चला जाए लौट कर नहीं आए। आमीन। दैट मीन्स समय बहुत कीमती है। उस समय को हम लोग क्या समझे? बहुमूल्य समझे। जैसे एक बहुमूल्य चीज को हम लोग संभाल के रखता है, उस समय को भी हम लोग संभालना जाने, उसमें क्या करना है, में कैसे करना है, क्या नहीं करना है, उस बात को हम लोग समझे। और फिर बोले है 17 में, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इसलिए निर्बुद्धि ना हो, परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के लिए जो आज तू हम लोगों को दिया है। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको तू सिखा, समझा, हमारे आंखें खोल, हमारे मन को खोल, ताकि तेरे वचन बूझने की समझ हमें मिले और हम समझ सके कि तू क्या बोलता है। प्रभु धन्यवाद। आमीन। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। कितना लोग देखे अपन जीवन के चाल चलन को? ये वचन हम लोग से आज बात करें प्यारे मित्रों।
कि हम लोग के ध्यान से देखना है कि हम लोग के चाल चलन कैसा है, हम लोग के व्यवहार कैसा है, बातचीत कैसा है, हम लोग कैसी चाल चलता है, बुद्धिमानी से चलता है कि बेपरवाही से चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धिमानी से चले के मतलब ये है कि हम लोग बहुत भय रख के चलता है, परमेश्वर के भय। बुद्धि कैसे आवे? बुद्धि हमको कैसे मिले? क्या बोले बाइबल? क्या रेवे हम लोग के पास तब बुद्धि आवे? हाँ, परमेश्वर के भय रहे तब बुद्धि मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग बाइबल के चाहे कितना भी ज्ञान ले लेगा, हम लोग के पास बुद्धि नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। भय, भय कौन सी है? डर। डर कौन सी है? परमेश्वर को आदर करना, सम्मान करना, ये बात को जानना कि परमेश्वर मेरे जीवन पर निगरानी करे, परमेश्वर हमें देखे, हम कैसे चलता है, कैसे बात करता है, कैसे अपने जीवन को हम रखा है, परमेश्वर देखे है। प्रेज़ द लॉर्ड। ना बाइबल में लिखा है बोले परमेश्वर के आँखें बोले पृथ्वी पे लगी रहती है, वो सब मनुष्यों को देखता रहता है, और जो विश्वास से चले है उसके ओर बोले वो अपन हाथ फैला दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग के यहाँ पर बाइबल बतावे कि तुम ध्यान से देखो, अपन जीवन को देखो, जांचो, क्या तुम्हारे जीवन परमेश्वर के इच्छा में है, कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के हर एक बात जो है वो है या नहीं है, या शैतान तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीवन के ऊपर प्रभुता करे है, क्रोध है तुम्हारे जीवन में, कपट है, लालसा है, दुनियादारी के चीज के ऊपर ध्यान है, परमेश्वर के बातों में कोई ध्यान नहीं है, परमेश्वर के वचन नहीं है तुम्हारे पास, कुछ नहीं है। हालेलुया। तभी बताए बोले ध्यान से देखो, है ना। कभी कभी हम लोग मसीह बन तो जाता है, हम लोग बोलता है हम लोग खलास मसीह हो गया, चर्च जाता है, एवरी संडे चर्च में हम लोग हाजिर हो जाता है, अपना टाइट्स ला के दे देता है, प्रार्थना में शामिल हो जाता है, बाइबल भी पढ़ लेता है, लेकिन हम लोग के जीवन ठीक नहीं रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग रिचुअली सब चीज करता है ना, रीति के मुताबिक चलता है, लेकिन हम लोग के जिंदगी में प्रभु कहाँ है, उसके बात कहाँ है, उसके इच्छा कहाँ है, उसके भय कहाँ है, उसके वचन कहाँ है, ये बात सबके हम लोग के ध्यान धर के देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि ये सब चीज हम लोग के जिंदगी में है कि नहीं है, घर में हम लोग के प्रार्थना होए कि नहीं, हम लोग के लड़कन परमेश्वर के बात जाने कि नहीं, हम लोग के लड़कन के हम लोग शिक्षा देता कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पति पत्नी में प्रेम है कि नहीं, पति पत्नी एक दूसरे के अधीन में है कि नहीं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करे कि नहीं, एक दूसरे से प्रेम भाव रखे कि नहीं। हालेलुया। ये सब ध्यान से हम लोग को जीवन में देखना है, क्या हमारे जीवन में परमेश्वर के उपस्थिति है कि नहीं, उसके प्रभुता है कि नहीं, उसकी अगुवाई है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बुद्धिमानों की तरह हम लोगों को ध्यान से देखना है, निर्बुद्धि नहीं होना है। यहाँ पे बताए बोले ना, बोले निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान, और अवसर को बोले अपॉर्चुनिटी, उसके मतलब मौका को, समय को, सब समय हम लोग के जीवन में मौका नहीं आवे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपॉर्चुनिटी नहीं आवे। कभी कभी परमेश्वर हम लोग के जीवन में ऐसे कोई द्वार खोले है, उस द्वार में से हम लोग के प्रवेश करे के, वो द्वार हम लोग के आशीष के द्वार कभी कभी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो द्वार में परमेश्वर हम लोग के ले जाके और एक नेक्स्ट लेवल में ले जाए मांगे, और आशीष दे मांगे, और हम लोग के मजबूत बनाए मांगे, और हम लोग के अपन सामर्थ्य से भरे मांगे, लेकिन मौका से हम लोग फायदा नहीं उठाता। ऐसा मौका जैसे अभी आज संडे है, एक मौका है परमेश्वर की उपस्थिति में आवे की। प्रेज़ द लॉर्ड। संडे के रोज कौन सी के मौका है कि हम लोग सब चेच एक जगह इकट्ठा होएगा, तो परमेश्वर बताई से जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा वहाँ मैं मौजूद हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और वैसने जगह पे परमेश्वर अपन आशीष बरसावे है, वैसने जगह पर परमेश्वर हम लोग से बात करे है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसने जगह पे परमेश्वर अपना इच्छा जाहिर करे है। हालेलुया। और लेकिन अगर हम लोग चर्च में समय पे नहीं आएगा, उस अवसर में हम लोग वहाँ पर नहीं रहेगा, विल लूज आवर ब्लेसिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन जो परमेश्वर हम लोग के दे मांगे, अपन वचन से बताए मांगे, हम लोग वो वचन सुन भी नहीं करा, चर्च में हाजिर ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड।
सुन में नहीं करा वचन कि आज परमेश्वर मान लिए कौन सी वचन रखी सरा ये हफ्ता के लिए। आमीन। तो हम लोग कौन सी करा, अवसर को खोई दिया। इसीलिए बताइए से अवसर को बहुमूल समझो, बहुमूल समझो, अपना प्रायोरिटीज राइट करो। अपना जीवन में हमें क्या पहला कदम में हम लोग के क्या करना है, पहला कदम में हमें अपना परमेश्वर को रखना है। पहला फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्लेस इन आवर लाइफ इज गॉड। आमीन। सुबह जब जागता है सबसे पहले अपन परमेश्वर के से मुलाकात करो। सबसे पहले अपन परमेश्वर को धन्यवाद करो कि आज मुझे तू फिर से जिंदा रखा है प्रभु, आज एक दिन और दिया जीने के लिए। रात भर तू हमें रक्षा करा प्रभु, रात भर तू हमें मदद करा प्रभु। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर को जब आगे रखेगा उस दिन हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। उस दिन में जितना काम काज है हम लोग उसके हाथ में सौंपो। प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरह से हम लोग देखो ध्यान से कि हम लोग अपन जीवन में परमेश्वर की इच्छा रख के जीता है कि नहीं, चलता है कि नहीं, अवसर को हम लोग बेमूल समझता कि नहीं। क्यों अवसर को बेमूल यहाँ पर बोले, हम लोग चले बुक ऑफ रेवलेशन में। आज हम लोग देखी जाए परमेश्वर के जो अवसर है, परमेश्वर जो समय रखी से, इट्स ना कमिंग टू एन एंड, समय खत्म होने वाला है। हालेलुया। समय क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 रेवलेशन चैप्टर 10 को देखी जाए और वर्स 5 से हम लोग पढ़ी जाए। रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स 5 से। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था। अच्छा, हम लोग क्यों ने 1 से पढ़ ले, तब तुम लोग के समझ में आई। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान, उसके पांव आग के खंभे के समान थे, उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिया। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। आमीन। यहाँ पर हम लोग देखता है ये बात कौन कहता है, यूहन्ना, जो जीसस के एक चेला रहा जॉन, उसको परमेश्वर ने स्वर्ग को लेकर गया और ये दर्शन को दिखाता है। वहाँ पे वो क्या देखता है, एक शक्तिशाली स्वर्गदूत बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखता है। आमीन। बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखे और उसके सिर पर मेघ धनुष है। मेघ धनुष के मतलब रेनबो। रेनबो क्या साबित करे है, प्रोमिस, जोन प्रोमिस, जोन कवनेंट, जोन वाचा प्रभु ने बनाई से उन दिनों में, नोआ के दिन में। प्रेज द लॉर्ड। जब भारी बाढ़ से परमेश्वर संसार को नाश करिस रहा, उसके बाद में वो मेघ धनुष जो निकलिस रहा, जो धनुष, जो रेनबो निकाल के परमेश्वर दिखाई से कि अब हम कभी बाढ़ से नाश नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना जन जाने धनुष क्या है, कितना जन देखे आज भी वो धनुष को। प्रेज द लॉर्ड। कितना सच्चा है परमेश्वर के वचन। देखो वो साइन हम लोग के अभी भी दिखा हुए है। प्रेज द लॉर्ड। वो रेनबो अभी भी हम लोग देखता है। कितना कलर्स है उसमें, 7 कला है उसमें। प्रेज द लॉर्ड। और 7 नंबर परमेश्वर का है। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो वादा है, जो वाचा है, जो प्रोमिस है, कभी नहीं टले। आमीन। जब भी धनुष देखो तो यही समझना कि परमेश्वर वादा करी से कि कभी नाश नहीं करी। प्रेज द लॉर्ड।
तो यहाँ पर हम लोग देखता है कि वो जो स्वर्गदूत के सर पर वो मेघधनुष और उसका मुंह सूर्य के समान है, सूरज के तरह उसके मुंह चमके। हालेलुया। और उसके हाथ में और उसके पांव बोले आग के खंबे के समान है, उसके पांव आग के खंबा के तरह है। यहाँ पर जब इस डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखता है तो ये डिस्क्रिप्शन में यही साबित करे यीशु मसीह इस तरह से है। आमीन। इस तरह से यीशु मसीह के विषय में बाइबल में लिखा है, वही रेवलेशन में। हालेलुया। तो यहाँ पर बोले क्या, उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक है। आमीन। छोटी सी खुली हुई पुस्तक है। रेवलेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखा है कि स्वर्ग में एक पुस्तक रहा जो 7 मुहरों से बंधा हुआ था, और उसके खोलने के लिए स्वर्ग में जब कोई नहीं मिला तब वहाँ पर वो मेमना आया। और वो मेमना कौन था? जीसस। जीसस के वो अधिकार मिला था उस सील्स को, उस मुहर बंदों को खोलने के लिए। आमीन। तो यहाँ पर ये स्वर्गदूत के हाथ में हम लोग एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक देखते हैं। दैट मीन्स वो सील्स लोग खुल गए। प्रेज द लॉर्ड। वो जो मुहर से बंधा हुआ पुस्तक खुल गए। आमीन। और फिर देखता है कि उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पे रखिस, बायां पांव पृथ्वी पे रखिस। आमीन। कितना बड़ा स्वर्गदूत रहा वही। हालेलुया। एक पांव रखिस से समुद्र में, एक पांव धरती में, पृथ्वी पे। यही दिखावे है कि उसके ऊपर उसके अधिकार है। हालेलुया। उसके ऊपर उसके अधिकार है। और वो ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। आमीन। रो ऑफ अ लायन। लायन कौन है? जीसस। जीसस इज द लायन ऑफ जूडा। यूदा का वो सिंह यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम लोग देखता है कि वो ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। किसके शब्द सुनाई दिया? गर्जन। कितना जन देखी सुनी से गर्जन के शब्द? ठंडा नहीं सुना तुम लोग? हाँ, गरजे तो किसके डर लगे? समंता के डर लगे। हाँ, हम लोग सब डरता है गरजे जब ना, बिकॉज गर्जन के शब्द इतना भारी होता है क्योंकि वो परमेश्वर के शब्द है, परमेश्वर के आवाज से। आज कितने लोग धरती में उस गर्जन से मर गए। प्रेज द लॉर्ड। बिजली उनके पर गिर गई और वो मर गए। आमीन। दैट शोज कि गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ दिस अर्थ, कि परमेश्वर आज भी पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखे है, तुम्हारे ऊपर अधिकार रखे है। अगर तुम्हारे दिल में परमेश्वर के प्रति डर नहीं है आज, तो कुछ गड़बड़ है। आमीन। बाइबल हम लोग को बता हुए परमेश्वर से डरो क्योंकि वो महान है, सामर्थी है, शक्तिशाली है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब गर्जन हुआ, 7 बार गरजा। कितना बार गरजा? गर्जन के 7 शब्द हुआ, इतना भारी से। और जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुका तो यूहन्ना ने क्या किया? वो लिखने पर था, क्योंकि प्रभु ने उसको कहा था कि जो कुछ तुम दर्शन में देखना सब लिखते रहना। प्रेज द लॉर्ड। तो यूहन्ना लिखने पर था। जैसे वो लिखने वाला था तो एक आवाज आया, स्वर्ग से एक आवाज शब्द सुनाई दिया कि उन्हें गुप्त रख, उन शब्दों को गुप्त रख। जो गर्जन में से जो शब्द आया, जो वॉइस आया, जो बात आया है, उसको गुप्त रख और मत लिख। और वो क्या था नहीं जानते लोग। आमीन।
और जिस स्वर्गदूत को मैंने, अब वर्स 5 से हम पढ़ता, जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगान युग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सिरजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी। आमीन। अब तो और देर ना होगी। Now there will be no more delay। आज यही शीर्षक है मेरे प्रचार करने का कि now there will be no more delay। अब तो और देर ना होगी। किस बात की? किस बात की देर और नहीं होगी? Praise the Lord। किस बात की देर नहीं होगी? आमीन, आमीन। परमेश्वर के जितना बात परमेश्वर ने बोला है वो करने के लिए अब वो देर नहीं करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ पर हम लोग इस स्वर्गदूत को जो वहां पर समुद्र और पृथ्वी पे खड़े देखा, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग के ऊपर और उठाया। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, स्वर्ग पर परमेश्वर विराजमान रहता है। और उसने क्या किया? उसके शपथ खाकर कहा कि अब तो देर ना होगी। किसके शपथ खाई से? जिसने सब कुछ सिरजिस। कौन सब कुछ सिरजिस है? आमीन। किसने सब कुछ सिरजा? कौन सब चीज बनाई से? परमेश्वर ने सब कुछ बनाई से। हम लोग देखी जाए बाइबल में से एक स्क्रिप्चर को देखी जाए कि कौन बनाई से। हम लोग चले बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 और वर्स 15 और 16 को। हम लोग ये चैप्टर को खोल के रखे, इसमें भी फिर लौट के आएंगे, लेकिन हम कुलूसियों की किताब में देखे कि क्या कहता है। डेमियन बंद करो। 1 और 15 और 16 को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बोले सुनो। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में लौटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई है। आमीन। किसके बारे में बात करें? जीसस। किसने बनाया सब कुछ? आमीन। जीसस, यीशु मसीह के द्वारा पृथ्वी में, स्वर्ग में, धरती के नीचे जो भी तुम देखता है या नहीं दिखावे, सब कुछ उसी के द्वारा सिरजा गए, उसी के लिए सिरजा गए। आमीन। बाइबल में यहाँ पर आज हम लोग ये बात को सीखता है। आमीन। ये बात को तुम सीख लो, मसीह के श्रेष्ठता क्या है, जीसस कौन है, उसके जो स्टेटस क्या है, प्रेज द लॉर्ड, उसके श्रेष्ठता क्या है, वो है कौन। बहुत लोग आज इस पे नहीं विश्वास करे ना, यीशु के नाम नहीं मांगे सुने लोग, लेकिन बाइबल कहता है कि हर घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर जीभ एक दिन अंगीकार करेगा, हाँ तू ही प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। आज जितना जीभ नकारे है उसके नाम के, जितना जन नहीं मांगे सुने उसके नाम, एक दिन आई वो लोग सब जब उसको देखी तब बोली हाँ सचमुच में यीशु ही प्रभु है। आमीन। इसीलिए बाइबल बताई से धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करे। प्रेज द लॉर्ड।
आज हमने उसको नहीं देखा, लेकिन हमारे पास वो विश्वास है कि वो है और वो सच्चा खुदा है। आमीन। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और हमारे जीवन पर उसका प्रभुता है। आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे हमारे जीवन पर प्रभुता करे है। हम लोग के जीवन के परमेश्वर है, प्रभु है वो, हम लोग के जीवन के राजा है वो। हम अपने जीवन के भाग दौड़ उसको सौंप दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अब हम नहीं जिंदा है, यीशु हम में जिए है। आमीन। कितना जन सके ये बात बोले कि अब हम नहीं जिंदा है। पौलुस के रकम ना, पौलुस बोली से बात, बोले इट्स नो लॉन्गर आई दैट लिव बट क्राइस्ट दैट लिव्स इन मी। प्यारे मित्रों, ये सच्चाई को ग्रहण कर लो। ये सच्चाई है, तुम मर गया। जिस दिन तुम यीशु मसीह के लिए बपतिस्मा लिया, उसके नाम से उसके ऊपर विश्वास किया, तुम पानी में जब जाके डूबा, क्या हुआ तुम्हारा? क्या हुआ? हाँ, मृत्यु हुआ। उस दिन तुम और हम मर गए। किसके लिए मर गए? अपने लिए मर गए हम लोग ना। यीशु ने क्या बोला है अपना वचन में कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे क्या करे? पहले अपने आप को इनकार करे। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को इनकार कर दे। इनकार करे के मतलब तुम समझो तुम है नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे अपने क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले, वही मेरा सच्चा चेला बने पाई बोले, नहीं तो नहीं। आमीन। जो कोई अपने आप को नहीं इनकार करे, अपने जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह को प्रभुता नहीं देवे है, उसके हाथ में अपन जीवन के भाग दौड़ नहीं सौंपे, अपन इच्छा चले, अपन मनमानी करे, वो स्वर्ग नहीं जाए। प्रेज द लॉर्ड। भुलाए जाना तुम स्वर्ग जाए, क्योंकि तुम यीशु को खाली नामधारी जनता है। यीशु से तुम्हारा रिश्ता नहीं है, यीशु तुम्हारे दिल में नहीं है, यीशु तुम्हारे जीवन में नहीं है, यीशु तुम्हारे जीवन के भागदौड़ संभाले नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यहाँ पर बाइबल में बतावे है कि वह तो यीशु मसीह कौन है? वह अदृश्य परमेश्वर। अदृश्य परमेश्वर के मतलब है इनविजिबल गॉड। परमेश्वर जो ने, पिता जो ने, वो क्या है? इनविजिबल है, विजिबल नहीं है, देखा ही नहीं है। हम लोग उसके देखे नहीं पाएगा। हम लोग अपन पापी आंखें से उसको नहीं देख सकता, हम लोग मर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो अदृश्य है, वो है लेकिन दिखाई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह कौन है? वही अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप है। इसीलिए अपने चेलों से उसने कहा, फिलिप ने उसे कहा कि प्रभु पिता कोने में दिखाओ। पिता कौन है? हम लोग के दिखाओ ना। पिता पिता करता रहा। यीशु मसीह बोले हमारे पिता हमें भेजी से, हमारा पिता जो चीज बोले हम वही सुनता है, पिता जो चीज करे हम वही देख के करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो फिलिप उसके चेला पूछे, हे प्रभु हम लोग के पिता को दिखाओ। यीशु मसीह फिलिप से बताए, हे फिलिप हम इतना दिन से तुम लोग के साथ ही है। प्रेज द लॉर्ड। जो मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। प्रेज द लॉर्ड। जो मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर बतावे है कि यीशु मसीह परमेश्वर के, अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौटा है। फर्स्ट बोर्न, पहलौटा। उससे पहले कोई और चीज ना बना, ना कोई पैदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले जीसस रहा। तबे बाइबल में हम लोग बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 में पढ़ता है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। ये वर्ड जो ने शुरुआत में रहा, परमेश्वर के साथ रहा और वो परमेश्वर रहा। दैट मीन्स जीसस वो वर्ड है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
तो जब जीसस वर्ड है तो वर्ड तुम्हारा दिल में है। हम लोग बोलता है जीसस वर्ड है, तो वर्ड कहाँ है? क्या वो वर्ड तुम्हारे दिल में है? वर्ड तुम्हारे जीवन में है? वो वर्ड तुम्हारे साथ है? प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर बतावे है बोले क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। जीसस में तुम्हार भी हमार भी सृष्टि यीशु में हुई। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग कोई भी भागे नहीं पाएगा ये बात को नकार के कि हम नहीं मानता जीसस के। तुम कुछ भी करेगा एक दिन उसके सामना करेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्योंकि यहाँ पर कौन सी बताया? क्योंकि उसी में, किसमें? जीसस में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी हो या अनदेखी हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं। आज कितना जन प्रभुता अपन बोल के घूमे है ना, कि हम ये देवता है, वो देवता है, ये भगवान है, ये है, वो है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो सब जीसस के द्वारा बना, आमीन। और बोले क्या प्रधानताएं, प्रिंसिपैलिटीज, सब यीशु के द्वारा बना। क्या अधिकार, आज शायद अधिकार रखी से कितना चीज के ऊपर कोई भी आत्मा के अधिकार है, वो सब यीशु के द्वारा बना, आमीन। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। तो तुम और हम भी प्यारे मित्रों किसके लिए बना? हाँ आमीन। किसके लिए बने हैं हम? यीशु के लिए बने हैं हम। तो हम जब यीशु के लिए बने हैं तो हम यीशु के लिए जिए। प्रेज द लॉर्ड। दैट मीन्स हमारा जीवन यीशु मसीह के है, हमारा नहीं है। हम लोग इस बात को जाने कि वी बिलोंग टू क्राइस्ट। और जब आदम ने अपने आप को शैतान के हाथ में बेच दिया, तो यीशु मसीह वो दूसरा आदम बन के हम लोग के अपन लहू के दाम चुकाए के फिर से खरीद ली। प्रेज द लॉर्ड, आमीन।